गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू मितु एजुकेशन। बेटा आज का जो पाठ है वो है फसलों का त्योहार। 5वीं कक्षा की है, ये हिंदी रिमझिम से लिया गया है। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ये फसल के बाद है। फसल का जो हमारा त्योहार होता है तो हर त्योहार कोई ना कोई फसल के उपलक्ष्य में ही हम मनाते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। बोरसी मतलब क्या होता है बच्चों? तो बोरसी मतलब होता है एक इतना बड़ा मिट्टी का कुछ होता है और जिसमें आग रखी होती है छोटी छोटी इंगठी टाइप की, और उस पे लोग हाथ सेकते हैं गर्मी में गर्माहट के लिए। जैसे आजकल हम अपने घरों में अपने घर को गर्म रखने के लिए रूम हीटर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही गाँव में बोरसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है बेटा। कहा तो खिचड़ी के समय में धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज का इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं, है ना। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, है ना। तो इस तरह से सूर्य नहीं निकलने के कारण लोगों को कितनी परेशानी हुई है इसमें बताया गया है। ठीक है बेटा, आगे देखो आप लोग। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल ही नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी ही किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। देखो, तो ये बता रहे हैं कि मतलब बाहर देखने से कोहरा इतना ज़्यादा होता है जनवरी के महीने में कि मतलब धूप दिखाई ही नहीं थी, दिन भी नहीं दिखाई थे, समय का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगता। तो वही चापाकल मतलब हाथ से पानी निकालने वाला कल, जिसको चला के हम गाँव में पानी निकालते हैं। ठीक है बच्चों। और आवाज़ लगाने की, जा भाग के केले का पत्ता आया या नहीं आया, आज ई लोके उठे के नहीं खेका, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। ठीक है। नहा धोकर सभी एक कमरे में इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाट हम पहले कबो ना देखें। ठीक है। सारा देह, ये देखो क्या लिखा है, सारा देह कनकना कनकना देता मतलब पूरी बॉडी को हमें ठंड लग रही है, ज़्यादा ठंड लगना। ठीक है। पापा ने कहा शायद आज धोती ही में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। हाँ, तो ठंडी के मौसम में अगर केवल धोती पहनी जाए जो कि एक सूती की बनी होती है तो ठंड तो लगेगी बच्चों, है ना। सामने मचिया पर खादी के सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं। झक सफ़ेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल लग रहे हैं ठंडी के मौसम में। देखो बच्चों, नहाना लोग कम ही पसंद करते हैं, तो वही खिचड़ी का एक दिन बताया गया है कि किस तरह से सब नहा धो के तैयार होके फिर बैठे हैं। ठीक है। देखने पर एक भी काला बाल नजर नहीं आता। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही दादी के सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मीठा यानी गुड़, चावल आदि छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। मैं बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो रहा है कि हमें मतलब जो लोग हैं उन सबको बोला जा रहा है कि खिचड़ी का जो स्नान दान होता है, यूपी का एक फेमस फेस्टिवल है, यूपी का एक बहुत अच्छा त्यौहार है जो खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। और इस दिन गंगा स्नान भी लोग करते हैं और गंगा स्नान के बाद गुड़, चावल और तिल इन सबको छू के ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। ठीक है। तो जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। ठीक है बच्चों। आज तो अपी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी।
पर आज तो फरमाइश नाश्ता नहीं चलेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल। तो देखो बच्चों, इस खिचड़ी जो के इस दिन क्या होता है कि केवल खिचड़ी ही खाया जाता है और या चिवड़ा दही खाई जाती है और कुछ उस दिन नहीं खाया जाता। तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उससे अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू के दौड़ते हुए पतंगों को उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूरी पर गुरुजी, विमला, दिद्धा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने हुए चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्यौहार है ना बच्चों। तो ये जो है बहुत ही खुशियों का त्यौहार होता है, सब हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जनवरी माह के मध्य में भारत में लगभग सभी प्रांतों में फसल से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। देखिए आप लोग कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। कई फसलों के त्यौहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम हो गया है, मतलब अब ठंडी कम पड़ेगी, क्योंकि खिचड़ी के बाद से ठंडी पड़ना जो है वो कम हो जाती है। सूर्य की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बड़ी हो जाती है। सभी प्रांतों और इलाकों में अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सभी लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांति, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े हुए त्यौहार है। ठीक है बच्चों। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में इन सबको मनाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है और 4 दिनों तक इसका जश्न जो है वो चलता है। ठीक है बेटा। उसके बाद आप लोग देखो अलग अलग जनजातियाँ इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च और अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे बजाते और खुश नजर आते हैं। बच्चों, इसे क्या करते हैं लोग, रात में नाच गाना भी करते हैं। ठीक है। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव, लीपे पुते, करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बांध
बांधे डालकर नृत्य करते हैं। देखो किस तरह से ये लोग जो है वो नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने में भी यहाँ पर प्रथा है, ठीक है। पर चंदे में मालूम ठीक है बच्चों। और इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की पूजा भी होती है और पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा हुआ त्यौहार जो है वो पोंगल के रूप में मनाया जाता है बेटा। इस दिन खरीफ फसलों की चावल, अरहर आदि काट के घर में पहुंचाई जाती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं और घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। इसमें चावल, दूध, गुड़, उसे पकाने के लिए धूप में रखा जाता है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी के मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं और यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है, दूध और चावल मटके से बाहर गिरने लग जाता है। पोंगल पोंगल का स्वर जो है वो सुनाई देने लग जाता है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों से बनी तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही मनाया जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि उठाएं तो शायद हर आकार के रंग रूप में पतंगे आकाश में लहराती हुई मिलेंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखें पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को दुधुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथकर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह का दिया जाता है, जैसे डमरू, तलवार, दड़ियाम का फूल इत्यादि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच संतरे या गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है, ठीक है। हाँ तो बच्चों, माला के बीच में संतरे और गन्ने की एक गंडेरी पिरोई जाती है और यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है और बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इन माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कौआ आओ घुरघुत आओ ले कौआ बड़ो मकई दे जा सोने का घड़ो, खाले पूरी मकई दे जा सोने की छुरी। ये गाना गाते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद ये इसको कितने अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति अलग अलग देशों में मनाई जाती है। कहीं दूध चावल, कहीं गुड़ की खीर बनती है। इस प्रकार 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ जाता है। लोग ठंडे में से ठिठुरते रहते हैं। बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना और तिल का दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना, ये मतलब विशेष महत्व रखता है।
तुम्हारे घर या तुम्हारे इलाके में इनमें से कौन सा त्यौहार कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? तुम फसलों से जुड़े कई त्योहार मनाते हो। यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।